चलिए, ओके, यस, चलिए फिर। यस, हाथ जोड़िए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए, तो आज सर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आज का जो क्वेश्चन था वो ये था कि इस पर्टिकुलर इमेज को देख के आपको क्या फील होता है। आप, मेरा कुछ सेलेक्ट हो गया है इसमें। ओ, यस, ये सेलेक्ट हो गया। चलिए, तो ये जो इमेज है, इस इमेज में आपको जो भी दिख रहा है उससे आपको क्या समझ में आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन, ये पिक्चर कहाँ का है? तो आप लोग किचन का। आदमी, किचन का है, वेरी नाइस। नाउ सेकंड थिंग, इस पिक्चर में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं? पानी का गिलास है ओ, मैम। जग, फल, ठीक है, बुक बर्तन। भी है मैम। जग है। ठीक है, ठीक है, एक बड़ी सी खिड़की दिख रही है। हाँ जी, ठीक है। एंड खिड़की। एक चाय की केटली केटली है। एंड केतली यस, और और जादू आते हुए दिख रहा है। रखे हाँ, हुए। बिल्कुल, विंडो से बहुत सारा जादू आ रहा है, बिल्कुल सही है। और बोलिए, और भी कुछ दिख रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो दिख रही है। मैट दिख रहा है मैम, टेबल वहां पर जो रखा हुआ है उसमें सामान भी दिख रहा है। हाँ, मैम बुक दिख रहा है। यस, दिख रहा है। दिस इज जादू योर में चार जर्नल, है इसका। दिस बुक इज हाँ, योर जर्नल। ठीक है, जर्नल। तो अब आपका जो जर्नल है, यानी जिसमें आप डेली ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, वो जर्नल बुक ओपन होके यहाँ पे आपको टेबल में रखी हुई दिख रही है। और ये यह बताती है कि जैसे ही हमारे दिन की शुरुआत होती है, और सबसे पहले हम अगर अपनी दिन की शुरुआत करने के लिए किचन से करते हैं, है ना, यानी हम सबसे पहले अपना फ्रेश हुए और सबसे पहले किचन में जाते हैं, चाहे हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, या जो भी चीजें करते हैं, तो हमारी पहली एंट्री कहाँ होती है? किचन में होती है। और अगर आप अपने पूरे घर में से किचन वाले हिस्से को हटा दें, तो अब आपके घर में क्या बचा, बताइए? तो आप सुबह उठते ही से सबसे पहले कहाँ भागेंगे? कहीं चाय मिल जाए तो, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, है ना, या फिर आपको जब पानी पीना है तो उसके लिए आप कहीं से इंतजाम करेंगे, आप वो पानी की बॉटल्स खरीद के लाके रखेंगे, वॉटेवर। तो हमारी जो सबसे बेसिक नीड की जो चीजें होती है वो कहाँ मिलती हैं? हमारे किचन में। और आप एक दिन भी बिना किचन में जो रखे हुए आइटम्स होते हैं उसके बिना नहीं निकाल सकते। तो आज से आपको अपने जर्नल को, अपनी ग्रेटिट्यूड बुक को इसी तरीके से अपनी लाइफ में शामिल कर लेना है कि मेरी सुबह की शुरुआत सबसे पहले जर्नल से होगी, यानी ग्रेटिट्यूड राइटिंग से होगी, और उसके बाद में मैं यहाँ पे किचन में एंट्री करूंगी। तो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के माध्यम से हमको बताया जाएगा। चलिए, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अपने जीवन में जादू को लाना। यस, सर, इसको और थोड़ा सा बढ़ाऊं या फोन साइज ठीक है? और बढ़ा सकते तो अच्छा अच्छा होगा मैडम। हाँ, यस, थैंक यू, थैंक यू। या, हाँ, हाँ मैडम, ये तो मैडम, जी, मैडम, जी, ये मेरा पहला कोशिश है। कुछ जी। गलती है तो माफ करना, माफ करना, क्योंकि मैं सर, you're most welcome, you're most welcome, you're most welcome. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Yeah, please. हाँ, अपने जीवन में जादू को लाना, जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से कहाँ है, या आपकी वर्तमान परिस्थितियों कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में मैं
रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंध को जबरदस्त संबंध में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। यस सर, आपके या बस पढ़ो। यस सर, या आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह जो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जी सर, एक देख लेते हैं फिर अपन आगे यहाँ से ओके। कंटिन्यू करेंगे। यस, ओके, या थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस। थैंक यू। चलिए, तो अब हमको क्या करना है, हम सब यहाँ पे आज रेडी होके आए थे अपने जीवन में जादू को लाने के लिए। तो अपने जीवन में जादू को लाना, इसके लिए आपको लास्ट जो बताया था उन्होंने कि कृतज्ञता के द्वारा ही आप अपने जीवन में जादू को ला सकते हैं। तो इनको जो एक्सपीरियंस हुआ, जब सबसे पहले इन्होंने अपनी बुक लिखी और बुक लिखने के बाद में जब ये बुक पूरी दुनिया में फैल गई और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने लगी, तो लोगों ने मेल किए उनको उनको बहुत सारे लेटर लिखे और ये बताया कि आपकी बुक के अभ्यास से हमारे जीवन में ये बदला, हमको ये मिलने लगा, हमारे जीवन में ये चीजें आ गई। तो इस तरीके के जब चमत्कार होने लगे तो तब उन्होंने इस चीज के लिए क्या किया, बहुत सारी अवेयरनेस फैलाने के लिए उनको क्या क्या इसमें मिले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कारों के लेटर्स मिले, उनको वैवाहिक जीवन में सुधार के बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिले, कई मनी के क्षेत्र में बहुत सारे उनको टेस्टिमोनियल्स मिले। और सभी लोग जो भी इसकी प्रैक्टिस करते हैं वो अपने जीवन में बहुत सारा आनंद और बहुत सारी संतुष्टि, देखिए ये नहीं बोल रही है ये कहीं पर भी कि आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आ जाएगा या आपके जीवन में आप इतने स्वस्थ हो जाएंगे कि कभी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। ऐसे कोई दावे नहीं करती ये पुस्तक या हमारी लेखक। वो ये बोलती हैं कि अगर बस आप ग्रैटिट्यूड के मोड में रहिए और सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करिए और रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते तक, यानी धरती से लेके आसमान के बीच में जितनी सारी चीजें होती हैं, सुबह सो के उठने से, आंख खुलने से लेके रात के सोते तक, आंख हमारी जब हम बंद करते हैं तब तक केवल आपको एक ही मोड में रहना है, वो है ग्रैटिट्यूड का मोड। जब आप इस मोड में रहेंगे तो क्या होगा, आपको किसी से शिकायत नहीं होगी, आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। आपके पास पैसा है अगर तो आप खुश हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है आप खुश हैं। आपके पास नौकरी नहीं है तो भी आप खुश हैं, अगर आपके पास नौकरी है तो भी खुश हैं। भले वो हमारे मनचाही नौकरी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वास्थ्य में कोई ब्रेकडाउन आया, सुबह उठे सिर दर्द हुआ,
तुरंत हमारा ध्यान गया, अरे मेरा तो सिर दुख रहा है, मैं तो ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ फिर भी मेरा सिर दुख रहा है। तो हमको उस समय तुरंत याद आता है कि सिर दुखना हमको ये बताता है कि अपने बॉडी के बाकी जो पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं उनके लिए तुरंत ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। अरे वाह, भले सिर दुख रहा है तो क्या हुआ, मैं एटलीस्ट चल के किचन तक तो जा पा रही हूँ, मैं उठा के अपने लिए चाय तो बना पा रही हूँ, मैं आराम से बैठ तो पा रही हूँ, मैं ये तो कर पा रही हूँ, वो कर पा रही हूँ। तो हमको उस समय ये इंडिकेशन मिलते हैं कि आप अपने लाइफ में जो एक ब्रेकडाउन आया है उसको छोड़ के बाकी जितने एरिया है सब जगह फटाफट खंगाल लो और हर चीजों के लिए आप अपना ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। जैसे ही हम ये करना शुरू करते हैं, चीजें हमारी क्या होने लगती हैं, बहुत बदलने लगती है। अब कितना मजा आएगा जब आप रोज सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक केवल आनंद की स्थिति में रहेंगे, है ना। आज आप उठे, रेडी हुए, बारिश हो गई और आप जा ही नहीं पाए वॉक करने के लिए, तो बजाय इसके कि अरे यार इससे अच्छा पहले बारिश हो जाती, तो उठ के तैयार भी नहीं होते, यहीं से विंडो से झांक के देखते रहते कितनी अच्छी बारिश हो रही है, वाह 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 वाह। लेकिन जबरदस्ती देखो उठा और मैंने पूरा रेडी हुए और उसके बाद जा भी नहीं पाए। तो हम ऐसे वाले मूड शिफ्ट को हम जल्दी से अपनी सुधार सकते हैं ग्रेटिट्यूड की ताकत से। तो वैसे ही हम पैसों को लेके इतना डेस्परेट नहीं होंगे, हम स्वास्थ्य को लेके नहीं, हमारे जीवन में बस यदि एक ही चीज रहेगी कि जो भी चीजें हैं उस सब के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ और मैं खुश हूँ, बस। लेकिन जब बहुत बड़ा कोई ब्रेकडाउन आता है ना, तो आपको ये ग्रेटिट्यूड वगैरह याद नहीं रहता। तब उस समय क्या करें, जैसे ही कभी कोई बहुत तेज गुस्सा आ जाए और आपके दिमाग में ग्रेटिट्यूड का जी भी याद ना आए कि मैं ग्रेटिट्यूड लिखूं, आप इमीडिएट उस जगह से हट जाइए, एक कॉपी पेन निकालिए। अब मान लीजिए आपकी किसी से बहस हुई थी, अब हमारे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस तो ये बोलती है कि आप उस व्यक्ति के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखो। क्या आप गुस्से के बम हो रहे हैं और आप लिख पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, उस समय तो कम से कम वो चीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको अपने आप को नीचे वाली फ्रिक्वेंसी में जाने से इमीडिएट रोकना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, अपने जल्दी से कॉपी पेन निकालेंगे और लिखना शुरू कर देंगे, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू। हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिख रहे हैं, हम कोई चीज नहीं, क्योंकि हमारी सबसे हायर फ्रिक्वेंसी दो ही होती है, एक होता है लव और एक होता है ग्रेटिट्यूड। तो आपने अगर जैसे ही ये लिखना शुरू कर दिया, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, नॉन स्टॉप लिखते जाइए, आपको धीरे धीरे करके आप वो पूरा सीन ही भूल जाएंगे जिस सीन में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो ये होता है ग्रैटिट्यूड का पावर और ग्रैटिट्यूड और लव फ्रिक्वेंसी की इंपॉर्टेंस हमारे लिए। तो हमको अपने सारे चीजों में, संबंधों में, पैसों में, स्वास्थ्य में और अपने कैरियर में, तो उन्होंने ये सारी चीजों में, वास्तव में आप जो भी बनना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, और मुझे क्या क्या चाहिए, इन सब चीजों को पाने के लिए मुझे केवल एक ही टूल का नाम पता है और वो है ग्रैटिट्यूड। और उस शक्ति को हम अपने जीवन में लेके आ जाएंगे तो हमारा जीवन सोने की तरह हो जाएगा। चलिए, तो हम इसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं। जब आप कृतज्ञता, जी सर। हाँ, ओके। जब आप कृतज्ञ का कृतज्ञ का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियों का आ सकती है, लेकिन आपको पता होगी कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। क्या यस आपका जीवन जी। जादुई अभी है?
यस, तो अभी हम इसको आगे लेते हैं। तो हमको इन्होंने बोला कि केवल आप कृतज्ञता का अभ्यास शुरू कर दीजिए, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि आपने अपने पुराने यानी पास्ट लाइफ में कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, जिसको आपको नॉर्मल में समझ में नहीं आता था। नॉर्मल में तो मुझे समझ में आता था, अरे उस दिन जो हमारी बहस हुई थी ना, उसके कारण ये था कि वो व्यक्ति ने मेरे ऊपर जबरदस्ती ब्लेम किया था। अभी तक हमारा ये सारे थॉट प्रोसेस थे। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास शुरू कर देंगे तो आपके वो पुरानी जो चीजें हैं, जहां पे हालांकि आपकी गलती रही थी लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, रियलाइज नहीं कर रहे थे, वो भी आपको धीरे धीरे करके रियलाइज होने लगेंगी। क्योंकि आप जब कृतज्ञता के जादू से लबरेज होते हैं तो वो आपको आपकी सारी चीजों के लिए आपको क्लीनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लीनिंग प्रोसेस में हमको क्या होगा, अपनी गलतियों का एहसास होगा। और जब हम एहसास कर लेंगे और उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल होंगे, मुझे पता चल गया कि मैंने XYZ व्यक्ति के साथ में मेरा झगड़ा हो गया, इसलिए 1 साल से हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्योंकि प्रैक्टिस करना शुरू करती हूँ, तो मुझे बार बार जब उस रिलेशन का ख्याल आता है तो मुझे वो पूरा सीन रिकॉल होता है और मुझे पता चलता है, अच्छा मैंने भी तो ऐसा किया था और उसके रिएक्शन में वो सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया था। जब मुझे ये सारी चीजें दिखती है तो मैं इसकी प्रैक्टिस जब करूंगी कि ऐसा कोई एक व्यक्ति जिसके साथ अपने संबंध आप सुधारना चाहते हैं, तो आप उसमें उस व्यक्ति के लिए प्रैक्टिस करके अपनी उस गलती को सुधारने की एक गुंजाइश आपके पास रहती है। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको अपने जीवन से भरपूर प्यार हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे कितना इजी चीज थी, हम उसको अपने दिमाग में एक बहुत बड़े पत्थर जैसा लेके और चल रहे थे जबरदस्ती। और अब आप अपने आप को पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं हो रहे थे। जीवन में चुनौतियां अभी भी आती रहेंगी, ऐसे चुनौतीपूर्ण लोग आते रहेंगे, परिस्थितियां आती रहेंगी, और आप उनको ग्रेटिट्यूड मोड में हैं, इसीलिए हंसी हंसी में, खेल खेल में उनको उनसे गो थ्रू होते रहेंगे और आपका हर दिन जादुई बन जाएगा, उतना ही जादुई जितना कि बचपन में आपका जीवन हुआ करता था। अब क्या आपका जीवन जादुई है? तो अब हम अपन के अपने खुद के जीवन में झांक के देखना शुरू करते हैं। यस सर। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि अपने आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे है। जी सत्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीजों को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। यस, तो अब हमको जल्दी से अपने जीवन में अपने धन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने कैरियर, अपने घर और अपने रिलेशंस, इन सारे सेगमेंट पे बैठ के और सोचना है कि इनमें से किस जगह आप बहुत ज्यादा संपन्न हैं, किस जगह आपका ब्रेकडाउन है, जहां आपको लगता है कि यार यहाँ पे तो पता नहीं क्यों गड़बड़ होती रहती है। चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर आपकी खुशियों का क्षेत्र हो,
आपका कैरियर भी हो सकता है, या फिर धन से रिलेटेड आप हमेशा शायद कभी ना कभी कमी में ही जूझते रहते होंगे, रिलेशंस के लिए भी। तो इससे जैसे ही आप ये सारा अपना खुद का सेल्फ वैल्यूएशन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध है, जैसे आई एम वेरी वेरी रिच फॉर माई फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना शानदार है, इतना यूनिक है कि उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बचपन की फ्रेंडशिप आज तक चल रही है। जो मेरी क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स की फ्रेंड्स है, वो फ्रेंड्स मेरी आज तक है, और हम आज तक मिलते जुलते हैं, और हमारी वही बॉन्डिंग है, और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो ये मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है कि मेरे पास में बहुत हेल्दी रिलेशंस हैं मेरी फ्रेंड्स के साथ में। तो ये रीजन है, इसके पीछे रीजन क्या होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं कभी कोई कमी नहीं निकाली होगी, है ना, उनकी कुछ गलतियों को भी नजरअंदाज कर दिया होगा, उसको कभी मैंने तूल दे के और उसके पीछे नहीं पड़ी होंगी। इसके कारण वो संबंध मेरे स्ट्रांग होते चले गए, क्योंकि मैं उन संबंधों के प्रति, उन फ्रेंडशिप के प्रति, उन दोस्तों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। अब दूसरे सेगमेंट पे आऊं, मान लीजिए मुझे धन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। मैं बोलती यार मेरे पास मैं इतना करती हूँ, लेकिन मैं उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाती। मेरे पास में है, लेकिन मैं उस चीज से जो चाहिए वो नहीं ले पाती, वो कुछ कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि शायद मैं जो धन कमाती हूँ या मेरे पास जो धन रखा हुआ है, मैं उनके लिए कम ग्रेटफुल हूँ, इसीलिए मुझे चैलेंजेस आते हैं। तो आज आपको अपने लिए बैठ कर यह सोचना है कि आप इन सब में से किन क्षेत्र में बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो फिर वहां ये भी एनालिसिस करके देखिए कि क्या आप उसमें जाने अनजाने में ही, भले हम इस प्रैक्टिस को नहीं जानते थे, लेकिन क्या आप बहुत ग्रेटफुल रहते थे, इसीलिए आपकी ये क्षेत्र बहुत स्ट्रांग है। और जहां आपको कमी नजर आती है, तो वहां आप समझ लीजिए कि आपने अपने हाथ से कुछ गड़बड़ की होगी, यानी उनको ब्लेम किया होगा, जज किया होगा, हमने वहां पे कहीं ना कहीं कंप्लेन्स की होंगी। इसीलिए वो एरिया मेरा कैरियर भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, रिलेशन, स्वास्थ्य, एनीथिंग। तो आज हम कृतज्ञता के बारे में देखें। ये सिर्फ यहाँ से हमको शुरू करना है। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो हम हमसे दूर हो वो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अमूल चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। तो अब हमको क्या करना है? हाँ, हाँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है? हमको कृतज्ञता को हल्के में नहीं लेना है, और हमको ये मान के चलना है कि आकर्षण का नियम हमेशा हमको वॉच कर रहा है। वो ये देख रहा है कि आप क्या दे रहे हैं, जो आप दे रहे हैं वही आपको वो मल्टीपल करके वापस करेगा। तो जैसे ही हमारे दिमाग में कोई भी थॉट प्रोसेस आए, तुरंत ये सोचिए कि ये अगर 100 गुना या 10 गुना होके मेरे पास वापस आएगा, तो क्या मैं हैप्पी होंगी? अगर आंसर यस है, तो आप उस चीज को सोचते रहिए, बहुत बहुत सोचिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मैं, अगर ऐसा हुआ मेरे साथ तो मैं तो इसको झेल ही नहीं सकती, इमीडिएट अपने आप कैंसिल करिए उस विचार को। क्यों? क्योंकि आकर्षण के नियम के कैमरे में हम सब टारगेट पे हैं, हम सबको वो वॉच कर रहा है। तो हम ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये चीज मेरे साथ क्यों होती है। उसका आंसर है, आपने वो चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट की है, अपने सोच से, विचार से, फीलिंग्स से, या शब्दों से। तो आज के बाद में
जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। शायद आज आपके 10 रिलेशनशिप खराब हैं, आपके 10 लोगों के साथ में, और 2 लोगों के साथ में बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, खराब रिश्तों का। तो ये जो 2 अच्छे रिश्ते भी है ना, वो भी धीरे 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 इसी पलड़े में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ का वेट ज्यादा था। तो इसके लिए हमेशा हमको तैयार रहना है। इसलिए हमको अपना कौन सा पलड़ा भारी रखना है, जहां पे अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा धन है, खुशियां हैं। और ये कहाँ से होगा? कृतज्ञता से। तो अब आपको, भले आप कितने ही कृतज्ञ व्यक्ति हैं, आप खूब पूजा पाठ करते हैं, आप लोगों को बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद भी आज से आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी जीवन शैली के अंदर शामिल करना होगा। इसका एक जादुई फॉर्मूला है, वो है, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी कुंजी है। तो आपने एक एक साल तक पढ़ाई करी है, ठीक है। तो मुझे जहां तक, जब मैं टीचर बनी और मुझे ये चीज समझ में आई कि जो सीबीएसई का एक क्लास का कोर्स होता है, जिसको हम 8 से 10 महीने तक पढ़ते हैं, एक क्लास को फिर एग्जाम देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन होते हैं। जब मैं खुद टीचर बनी और मैं लोगों को पढ़ाने लगी, तो मुझे लगा कि ये हार्डली 3 महीने का कोर्स है। केवल 3 महीने में ये कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट किया जा सकता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। लेकिन फिर ये हम क्यों उसके लिए पूरा अपना साल भर खराब कर सकते हैं? अगर 3 महीने में हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो हम एक साल में 3 क्लास भी पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है हमारे लिए। लेकिन ऐसा हम नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमको अभ्यास के लिए समय दिया जाता है। कोर्स कंप्लीट करना एक चीज है, उस चीज को बार बार रिपीट कर करके, शायद मैंने 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, अगर साल भर मैंने उसको पढ़ा तो मैंने उसको 50 बार रिपीट किया होगा। लेकिन अगर मैं 3 महीने में करती, तो मैं उसको 5 बार ही रिपीट कर पाती। तो अभ्यास जितना ज्यादा करते हैं, वो टाइम जरूर ज्यादा लगता है, लेकिन वही आपके लिए खजाना होता है। तो हमारे पास जो कृतज्ञता की कुंजी है, चाबी है, उसको हमको क्या करना है? खजाने में बदलने के लिए उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। हाँ जी सर, सॉरी, यस। हाँ, 1 मिनट। या हाँ। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं, वे है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा और देना चाहिए। होना होना है यह सच होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फार्मूला। एक, नंबर 1, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहे। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते, आप उतने ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं। समान मात्रा में इसका अर्थ यह है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावना के समान ही बढ़ जाएंगे।
भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जी सर, इसको हम आगे आगे हम लेते हैं। चलिए, तो जादुई फॉर्मूला हमने स्टार्ट किया है अपना, और जादुई फॉर्मूला हमको बता रहा है कि आपको आबरा का डाबरा गिली गिली छू को चेंज करके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। और इसको बोलना तो है, साथ में क्या करना है, जानबूझकर कहना और महसूस करना। तो अब आप इन दोनों को पर्यायवाची समझ लीजिए कि कुछ भी चीज जो हम बोल रहे हैं उसको महसूस करना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धन्यवाद ही वह सेतु है। केवल धन्यवाद बोलकर ही आप अपने सपनों के जीवन को पा सकते हैं। तो मेरी ड्रीम लाइफ वो मेरे सामने है और मैं यहाँ पर हूँ। तो मुझे अपनी ड्रीम लाइफ तक जाने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो स्टेप्स किसके हैं, कृतज्ञता के हैं। इसके लिए मुझे कैसे, पहला स्टेप है कि आपको सबसे पहले धन्यवाद सोचते रहना है ना। अगर मान लीजिए बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो सोचते रहिए, मेरे पास में ये पाउच पड़ा हुआ है सामने, तो मैं पाउच के लिए धन्यवाद, चलो मेरे पास पाउच है तो मैं इसके अंदर इतने सारे पेन और इतने सारे मार्कर्स मैं आराम से अपने पास रख पाती हूँ। तो मैं ये सोच के भी अपने अंदर ये भावनाओं को बढ़ा सकती हूँ। जहां भी मौका मिले फटाफट जल्दी से धन्यवाद टिकाना सीख जाइए। जैसे ही आप विथ फीलिंग्स थैंक यू बोलना सीख जाते हैं, आपकी आदत में, रग रग में शामिल हो जाता है, आपकी समृद्धि ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपको इसका कभी पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यह एक भावना है, एक फीलिंग है। तो मैं आपको कृतज्ञता ऐसा उठा के नहीं दिखा सकती, मैं आपको पेन दिखा सकती हूँ उठा के, मैं आपको अपना मोबाइल उठा के दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं कृतज्ञता आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो आप फील कर रहे हैं। आप जैसा मुझे बताते हैं मैं वैसा फील करती हूँ। तो कृतज्ञता के बारे में जब हम अपना शेयरिंग करते हैं तो हमारी फीलिंग उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और यही हमारा लक्ष्य है इसमें, कि आप पहले देंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको ऑटोमेटिकली वापस मिलेगा। हमको देना इस उद्देश्य से नहीं है कि मैंने तो सीमा को थैंक यू बोला था, अब वो मेरे को उसके बदले में थैंक यू नहीं बोली है, देखो वो कितनी खराब है। मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे, मैंने अपना काम कर दिया, वाह मेरे को एक मौका मिला, मैंने थैंक यू बोल दिया, और मैं अपने आप को ग्रेटफुल समझूंगी। अब यूनिवर्स देखेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कैमरा हमारे ऊपर वॉच कर रहा है वो देखेगा कि वो किन अलग अलग 10, 50 और 100 लोगों के माध्यम से मेरे पास वो मेरा एक थैंक यू 10 टाइम्स और 100 टाइम्स होके वापस आएगा। तो उसके लिए मुझे अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उसके बारे में। मेरा काम है यूनिवर्स में दे के छोड़ देना, अब वापस लाने का काम यूनिवर्स का है। जब, हाँ जी सर, यहाँ से है, जब हाँ, आप ये, जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यस। तो बस अब आपको करना क्या है, अब आपको अपनी पुरानी वाली जिंदगी वाली बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, तो आप बहुत फ्री हैं कि आप उसमें जाके वापस जी वैसे ही लाइफ अपनी स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने कृतज्ञता का स्वाद चख लिया है, आपने कृतज्ञता का पावर देख लिया है, तो आपको अगर ये ऑप्शन दिया जाए कि क्या आप इसके अभ्यास को करते 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 इसी मोड में रहना पसंद करेंगे, तो शायद हम में से सब लोग इसी में रहना पसंद करेंगे। क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभ्यास तो लगता है, लेकिन मेरा जीवन खुशियों भरा हो जाता है, मेरे जीवन बहुत नाटकीय तरीके से बदलता है, जो कि बाकी किसी भी तरीके से आज तक नहीं हुआ। वो केवल 1 साल में इस प्रैक्टिस के कारण हो गया।
यस, तो इसके बाद में हमारा ये बहुत सुंदर सा एक देखिए सोफा है, और ये हमारा जादुई जर्नल है, जो कि चाय के कप और स्टडी टेबल है, चाय का कप है, कॉफी का मग है, या फिर आपका यहाँ बहुत सारी बुक्स है, सारा माहौल ऐसा है। और ये देखिए पूरा बुक लाइब्रेरी है पीछे, और सब चीजों में आपका जो ये जर्नल है जिसमें आप ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, वो बहुत सारी अबेंडेंस, बहुत सारी जादू, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी लेके आपके लाइफ में आ रहा है। तो अब ये पुस्तक, ये जर्नल, ये ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ में शुरू होता है एक जादुई पुस्तक। तो जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। ठीक है, तो बोलना तो बहुत आसान है, और मैं हमेशा बोलती थी कि जो अनमोल वचन होते हैं, है ना, जो हम पहले से पढ़ते थे, तो जो बड़े बड़े लोग अपने उपदेशों में बोलते हैं, वो पढ़ना और उनकी प्रशंसा करना बहुत आसान है। लेकिन जब आप उसको अपनी लाइफ में उतारेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यह उतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपने वो डिफिकल्ट काम कर लिया, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो वैसे ही कृतज्ञता व्यक्त करते समय हमको बोलने बस की बजाय उसको जीना सीखना चाहिए। यानी अगर मैंने किसी को बोल दिया चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। कल मेरी डॉटर स्कूल में अपनी तीसरी मिल्टन की बोतल घुमा के आ गई ना, और आके उसने मुझसे बताया, मम्मा प्लीज आप मुझे डांटोगे तो नहीं, डांटोगे तो नहीं। तो नहीं बेटा, बोलिए। तो बोले बस मम्मा कुछ नहीं, बस वहां रखी थी और जल्दी जल्दी बस का हॉर्न था, वापस आ गई, रास्ते में याद आया, अब मैं क्या करूं, ये वो। मैंने कहा ठीक है, तो अगली बार मैं सोच रही हूँ इस सेशन के लिए आपको मिल्टन की बोतल ना दिला के कुछ एक टेम्परेरी दिला देती हूँ। देन फिर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, देन अगली बार आप ज्यादा अवेयर रहोगी। बोले बस आप इतना ही बोलोगे, डांटोगे नहीं। तो मैंने बोला कि अब आपको समझ में आ रहा है ना कि ये आपने जो किया उसके लिए डांट की जरूरत थी, मेरे लिए इतना काफी है, और मैं उसके आगे अपना कुछ, अपना मूड नहीं खराब करूंगी, अपनी फ्रिक्वेंसी को डाउन नहीं करूंगी, और आपको अब डांटने से कुछ होने वाला भी नहीं है। तो दिस इज द वे कि गुस्सा तो इतना आया, अगर मैं नॉर्मल वे में होती तो इतना गुस्सा आता और इतनी सारी बातें सुनाती, लेकिन मैंने उन सारी चीजों को पता नहीं कैसे कंट्रोल कर लिया, और क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। चलिए, तो अब हमको इसके बारे में बताया जा रहा है। सर इसको मैं डिस्क्राइब कर दूं जल्दी से? ठीक है, यस, ठीक। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू अब जी, अ, अब हमको इसमें क्या क्या करना है। तो इस पुस्तक में हमको 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं, और वो हमारे स्वास्थ्य से, धन से, नौकरी से, संबंधों में क्रांति लाने के लिए हमको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है। इस कैसे का आंसर है, क्योंकि करना है करना है करना है सब पता है मुझे, तो सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें करना है, लेकिन वहां तक जाने के स्टेप्स क्या होते हैं। अगर किसी को आईएएस बनना है, तो उसको आईएएस बनने के लिए पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब वो वहां जाके प्रिपरेशन करके और आईएएस बन सकते हैं। तो वैसे ही इस कृतज्ञता के अभ्यास के लिए भी है कि इस अभ्यास को कैसे करना है, ये हमको इस बुक में बताया गया है। इसमें आपको अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, और आपकी जो नकारात्मक चीजें हैं उनको सकारात्मक कैसे बनाया जाए, ये भी आपको इसमें बताया जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें लगातार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने इसमें लिखी हैं। जीवन बदल देने वाले ज्ञान को पढ़कर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। तो मंत्र मुग्ध हम किस चीज के लिए होते हैं? जिसको पढ़ते ही से या सुनते ही से लगे अरे यार इसमें तो मजा आ गया। ठीक है, तो वैसे ही आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है, और आपकी कोशिकाएं, अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से इससे हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आप अभी जैसे भी हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको करना यह है कि आपको इसका अभ्यास लगातार करना है, और आपको आपकी आदतें में अपने आप सुधार होगा, आपके जीने का तरीका अपने आप सुधरेगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, आपको एफर्ट्स केवल इसके प्रैक्टिस के लिए लगाने हैं। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास
यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होते हुए देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी इस बुक में कोई कमी है, ये आपकी प्रैक्टिस में कमी है। अगर आपकी प्रैक्टिस कम होगी, आपके जीवन में बदलाव नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपके जीवन में बदलाव दिख रहा है, मतलब आप इसकी बहुत 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 शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे खजाने हैं, बहुत सारा ज्ञान बढ़ेगा आपका, और आपको पता चल जाएगा कि आपके सपनों का जो जीवन है उसे पाना कितना आसान है। ठीक है, तो ये भी हमको इसी से पता चलने वाला है। इसके बाद आपको इसमें उन्होंने बताया है कि आपको पहले 12 अभ्यास, फर्स्ट डे से 12th डे तक आपको केवल इस शक्ति को इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। आपको वर्तमान में यानी पास्ट और प्रेजेंट में जितनी भी चीजें आज तक मिली हैं उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया जाएगा। और इसके बाद मेरा कर्सर पता नहीं कहाँ चला गया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या होगा, जब आप ये सब प्रैक्टिस कर लेंगे तो अगले 10 अभ्यासों में आपको आपकी जादुई शक्ति का अपनी इच्छाओं और सपनों में कैसे यूज किया जाए। तो लेसन नंबर 13 से लेके डे 23 तक आपको आपकी जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपनी इच्छाएं पूरी करने, अपने सपनों को सजाने के लिए और मनचाही चीज पूरी करने के लिए किया जाएगा। और आप जादू होना शुरू हो जाएगा, आप लोगों की शेयरिंग शुरू हो चुकी होगी उस समय तक कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ और मेरे साथ वैसा हुआ। और जब हम सब शेयरिंग करेंगे ना, हम एक दूसरे को बूस्ट कर रहे होंगे कि यस मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसका प्रूफ है ये। और दूसरा भी फिर अपने आप अपने जीवन में देखेगा कि हाँ मैं शायद समझ नहीं पा रही हूँ, मेरे भी तो किसी किसी सेगमेंट में बदलाव आ रहे हैं। अगले 6 अभ्यासों में आप एकदम नए स्तर पे पहुंच जाएंगे, यानी डे 23 के बाद डे 24, 25, 26, 27, 28 आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे और दूसरों की मदद करने, दूसरों को समस्याओं से उबारने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति परिस्थिति को बेहतर बनाने। आप सोचिए, जादूगर तो बन ही गए ना आप, फिर तो ये जादूगर से कम तो है ही नहीं कुछ भी, जादूगरी से ज्यादा ही है। इसके लिए बस आपको क्या करना है, अपनी दैनिक दिनचर्या से थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। और उस समय को निकालकर आपको रोज, चाहे वो आपका वर्किंग डे हो, आपका वीकेंड हो, छुट्टियां हो, एग्जाम चल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इस कृतज्ञता के अभ्यास को अपने साथ 24/7 लेके चलना है, 24 घंटे। एक दिन भी नागा करेंगे, बहुत आशंका है कि आपकी जो स्पीड है, आपकी जो माइंडसेट है वो डाइवर्ट हो जाए। इसीलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा और दोबारा से अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। कुछ अभ्यास केवल शुरू सुबह करे जाएंगे, कुछ अभ्यास रात में करने होंगे, कुछ अभ्यास आपको सुबह आंख खोलते ही करने पड़ेंगे। और यह सब कब और कैसे करना है यह आपको बता दिया जाएगा। तो आपको बस ये अभ्यास 28 दिन तक लगातार पूरे करते चले जाना है। और इस अभ्यास को करने के बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, ये देखिए, आपके सपने। अब आपको क्या करना है, आपका मस्तिष्क एक नए तरीके से प्रोग्रामिंग हो जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा ग्रेटिट्यूड। और उसके बाद आप अपने आप सारी चीजों को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप अपने आप में नहीं जिएंगे, आप कृतज्ञता में जिएंगे। आपके सपने क्या है, तो आज आपको ये होमवर्क करना है कि आपके सपने क्या है। इन जादुई अभ्यासों को तैयार किया गया है कि आपको अपने सपने लिखने हैं। तो कौन से सपने हैं आपके, इसके लिए आपको यहाँ पे लिस्ट दी होगी। ओके, ज्यादा नीचे आ गया शायद, मेरा नीचे वाला कर्सर इसमें दिख नहीं रहा है, मूव, या गॉट इट।
यस। चलिए, तो आपके सपने क्या है, इसमें आपको क्या लिखना है? आपको कागज और पेन लेके बैठना है। सबसे पहली बात, लिखित में होना जरूरी है। पहला कॉलम बनाएंगे रिलेशनशिप, दूसरा आप बनाएंगे कैरियर, तीसरा बनाएंगे मनी, चौथा हेल्थ, और पांचवा कोई भी जो आपकी डिजायर हो, जिससे आपको खुशी मिले, आपकी चाहत हो वो। ठीक है, अपने लिए मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मुझे आ, मुझे 5 स्टार होटल में हर महीने कम से कम 3 बार खाना खाने जाना है, मुझे शौक है। और इसमें कोई गलत चीज नहीं है, हमको अपनी जो अंदर से हमारी डिजायर होती है ना, वो सारे डिजायर लिखने का पूरी पूरी छूट है इसमें। और बड़ी से बड़ी डिजायर लिखने की कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और स्पेशली बोला जा रहा है बड़ी चीजें लिखिए, छोटा सोचिए मत, छोटा लिखिए मत, छोटा मांगिए मत, छोटा देने का मत सोचिए कभी भी किसी को। कैसे होगा इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, आपकी चिंता करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स बैठा होगा और वो आपकी चिंता करेगा। अब आप किस किस चीजों के लिए लिखेंगे, ये है आपका, आपके स्कूल सॉरी बच्चों के स्कूल कॉलेज के लिए, अगर आप उनके लिए बहुत बेस्ट स्कूल और कॉलेज में भेजना चाहते हैं। आप अपने खुद के कैरियर के लिए, आपको सारे की सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिलेंगी, लेकिन लिखना आपको पड़ेगा, बोलना आपको पड़ेगा, और यूनिवर्स के साथ में कन्वर्सेशन आपको बताना पड़ेगा। ये मैं आपके लिए नहीं कर पाऊंगी, आप मेरे लिए नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो देशों के विवरण लिखिए, और एक एक चीज जितना बारीकी से आप लिखते चले जाएंगे, वो उतनी ज्यादा सार्थक होती चली जाएंगी। अगर स्कूल कॉलेज भेजना है तो कौन से भेजना है, उनका क्या खर्चा आएगा, उसको कितनी फीस लगेगी, उसमें आने जाने के क्या एक्सपेंसेस होंगे, उसके लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है, आपके पास में पूरी डिटेल होनी चाहिए। यात्रा करने जा रहे हैं, आप 5 स्टार होटल में रुकेंगे, आप एसी ट्रेन में, एसी कोच में जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे, आपको वो सारी डिटेल खुद से लिखनी है। यदि कोई आदर्श जीवन साथी चाहते हैं, हाँ जिनके पास जीवन साथी है, अगर आज भी वो उनमें कुछ चीजों को लेके उनको लगता है कि काश कि इनमें इस चीज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए, उस चीज के लिए भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी बहुत सुधार होगा। आपके स्वास्थ्य के लिए, आज आपकी जो भी स्थिति है स्वास्थ्य में, आप अपने आप को कहाँ पे लैकिंग पाते हैं, कहाँ आपको लगता है ज्यादा स्ट्रांग चाहिए। मैं रोज सोचती हूँ कि डेली एक्सरसाइज करूं, आधा घंटा नहीं कर पाती हूँ, काश कि मैं कर पाऊं। लिख लीजिए आप कि मैं रोज डेली एक्सरसाइज करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये भी लिख लीजिए, क्योंकि अब हमको पता चल गया कि ये क्रिएशन के थैंक यू होते हैं, तो हम इसको अभी लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी परीक्षा पास करना है, डिग्री लेना है, कोई भी आपका लक्ष्य प्राप्त करना है, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक और वैज्ञानिक, व्यवसायी, जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, क्लियर पिक्चर, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में जो है, नहीं है तो उसको बनाइए और अपने पेपर में उतारिए। दिमाग में रखना नहीं है, सब कुछ ऑन पेपर चाहिए हमको यहाँ पे। यदि आप कोई सॉरी और मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने के लिए समय निकालें। हर छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, महीने, साल, और अगले 10-20 साल तक भी आप जितना सोच सकते हैं, जो आपके दिमाग में सोच में विचार में आ सकता है, वो इस जीवन में आ सकता है, इसीलिए आपके दिमाग में वो चीज आई है, ये मान के चलिए। तो आपको वो सब चीजों को पूरे होते हुए देखना है, और जब पूरी होती चली जाए तो उसको काटते जाना है, नई चीजों को ऐड करते जाना है। तो आपके सेगमेंट क्या हुए, स्वास्थ्य और शरीर, यानी हमारा फिजिकल बॉडी कैसे दिखे और अंदरूनी स्वास्थ्य कैसा हो। दूसरा है आपका कैरियर और कामकाज, आप जो बनना चाहते हैं और जो सपने देख रहे हैं कि मैं अगर मान लीजिए गूगल जैसी एक बड़ी कंपनी बनाऊंगा, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको उसके बारे में भी पूरी लिखित में होनी चाहिए। धन के लिए कितना चाहिए आपको, 1 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, जो भी है, आपको वो क्लियरिटी से लिखना है, डरना नहीं है लिखते समय। बाप रे, 50 करोड़ कितना आसानी से बोल दिया, कभी सोचा भी है कितने सारे उसमें जीरो होते होंगे? नहीं, मैं क्यों सोचूंगी, मेरे थोड़ी ना काम है ये सोचना, उसका काम है जो देगा हमको। मेरा काम तो है
कि मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ कि वो मुझे मिल गया है। आपकी जो भी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, यानी मेरी मेरी चीजें, जो मेरे डिजायर हैं, जो भी भौतिक वस्तुएं, किसी को कार पसंद है, किसी को ब्रांडेड कार पसंद है, किसी को ब्रांडेड में भी बड़ी ब्रांडेड कार पसंद है, किसी को 1 BHK अच्छा लगता है, किसी को 4 BHK अच्छा लगता है, और किसी को तो शाहरुख खान वाला घर चाहिए। इट्स ओके, सबकी अपनी चॉइस है। तो आपको उस सारी चीजों को वैसे ही तैयार करना है। आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं? इफ यस, देन इतनी बड़ी स्माइल लेके आइए अपने चेहरे पे कि लगे कि मजा आ गया। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत अच्छी। आपकी रीडिंग के बाद में मैं उसको एक नए तरीके से इमेजिनेशन आ रही थी मेरे दिमाग में, आप पढ़ते जा रहे थे और मैं इमेजिनेशन में जा रही थी। थैंक यू सर। यस Thank you for giving me an opportunity, ma'am. Thank you very much. सर, ऑलवेज ऑलवेज वेलकम सर, थैंक यू। Thank you. यस, तो सब लोग रेडी है, होमवर्क मिल गया है सबको, और अपने होमवर्क को लेकर हम कल रेडी रहेंगे। हमारी ड्रीम लिस्ट बन जानी चाहिए। हाँ, मेरी ये पुरानी वाली ड्रीम लिस्ट है जो मेरे पास अभी डायरी में लिखी हुई है। इसमें मैं नीचे खाली जगह छोड़ती हूँ, मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ पूरी हुई है, कुछ पूरी नहीं हुई है, तो वो एज इट इज रहेंगी। ये है हेल्थ के एंड बॉडी के लिए, देन ये है कैरियर के लिए, एंड ये है मनी एंड अबंडेंस के लिए। तो मैं एक एक पेज असाइन करती हूँ और उस एक पेज पे जितने आए उतना लिख लेती हूँ और बाकी के नीचे के प्लेन छोड़ देती हूँ। इसका रीजन है कि जो मैं लिखी हूँ वो सारे अभी पूरे हो गए हैं ऐसा नहीं है। उसमें से जो पूरे हो गए हैं उसमें केवल एक छोटी सी लाइन खींचती हूँ और उसमें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिख देती हूँ, बस उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर कि वो मेरा पूरा हो गया है। और अगर मुझे उस सेगमेंट में कुछ और नया चाहिए है तो लिख देती हूँ, नहीं चाहिए तो छोड़ी हुई लाइनें हैं वो मुझे काम आती रहेंगी, क्योंकि ये बुक की प्रैक्टिस चलती रहेगी। जी मैम, प्लीज बोलिए ना। काम ने शायद हाई स्कूल में हिंदी लिया होगा। अच्छा, हाई स्कूल के बाद इतने लंबे सफर में उसने हिंदी अक्षर भी नहीं देखे होंगे। बोली से बोलना अलग है और पढ़ना अलग है, और इतने आसानी से उसने पढ़ लिया। मुझे खुशी हो गई कि ये आज का मिराकल है मेरे लिए। वाह, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये मेरी बहन का ब्लेसिंग्स है, मेरे बहन का ब्लेसिंग से मैं पढ़ सका। वाह, नहीं, लिटरली मैंने भी इसीलिए फर्स्ट टाइम सर से जब बोला था तो यही बोला था, सर मुझे इंग्लिश वाला PDF शेयर करना होगा क्या? एंड उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि नहीं नहीं, मैं हिंदी भी बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ। थैंक यू। एक्चुअली ये इसका हिंदी मेजर है, हिंदी MA, इंग्लिश मेजर है, इंग्लिश MA है ये, ओ, और ये हिंदी पढ़ लिया इसने। गजब है सर, गजब है। थैंक यू, आप थैंक यू, आप थैंक लोग सब, आपकी पूरी फैमिली ब्लेस्ड है, आप लोग सब ब्लेस्ड है, बिकॉज बहुत Thank you. डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं Thank you, आपके ma'am. पूरे परिवार पे। मतलब मैंने आप Thank you. दोनों को तो बहुत समय से देखा हुआ है, इसलिए तो Yeah. थैंक यू सो मच फॉर Thank you. हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू और एक बात मृदुल जी, हमने इतने जी। 4-5 बार सुना। हम थिएटर में मूवी चलती थी ना, उस प्रकार सुनते थे। इस बार आपका डिस्क्रिप्शन रिसर्च लेवल में गया है, रिसर्च अरे लेवल वाह, में। क्या बात है मैम, क्या बात है। इस बार जो मिरर बुक हो रहा है ना, एक्चुअली मिरर का रिफ्लेक्शन है। हम मिरर देख रहे हैं। वाह हम मिरर, वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। आपने जो हर एक को पढ़ने का चांस जो दे दिया, अब बाद में डिस्कशन जो आप कर रहे हैं, ये एक नया तरीका है। यूनेस के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि तुम बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू मैम, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैं केवल ब्लेसिंग, मुझे लगता है कि इस जीवन में सारी चीजें कमाई जा सकती है, आसान कुछ भी नहीं है और मुश्किल भी कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग्स एक ऐसी चीज है क्योंकि वो दिल से निकल के आती है। आप किसी से ब्लेसिंग्स जबरदस्ती नहीं ले सकते, किसी नहीं से ले भी नहीं ले सकते। सकते। यस, यस। और अगर आपको कहीं से भी ब्लेसिंग मिल रही है, चाहे आपको कोई छोटा दे रहा है, बड़े दे रहे हैं, या आपके बाद साथ वाले दे रहे हैं,
वो सबसे बड़ी अमूल्य चीज है जो हमको मिल रही है इस दुनिया में। तो टोटली यू आर ए ब्लेस्ड चाइल्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू। तो हम कल इस अपनी ड्रीम लिस्ट के साथ रेडी होंगे। अगर अभी आपको स्टार्टिंग में अपाचे ड्रीम्स याद आते हैं, केवल 2 ड्रीम है, आप वही लिखिए। ग्रेजुअली जैसे जैसे आपको लगता है कि आपको उसमें एड ऑन करना है, आप एड ऑन करते चले जाइए। और आप बस एक एक बहुत अच्छी वाली, एक दिन में आप 2 ही लिखिए, एक ही लिखिए, लेकिन उसको डिस्क्राइब करके लिखिए। जितना आप डिटेलिंग करेंगे ना, उतना आपको वो पूरा क्लियरिटी आती जाएगी। और जितना क्लियरिटी आपको आएगी ना, उतनी क्लियरिटी आप यूनिवर्स को दे पाएंगे अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसके लिए ये इतना इतना ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, लाइक मैंने भी क्या किया था, जब स्टार्टिंग में बनाई थी, एक लाइन में लिख के छोड़ देती थी। फिर नेक्स्ट टाइम भी वही किया, नेक्स्ट टाइम भी वही किया। तो मेरे 10 में से 2 पूरे हो जाते थे, 8 स्टिल रिमेनिंग रहते थे। लास्ट फ्यू 2-3 टाइम्स से मैंने उसको डिटेल में लिखना शुरू किया। यानी एक, मान लीजिए मैंने लिखा आई एम कॉन्फिडेंट, सॉरी, आई प्रैक्टिस सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर डेली। अगर मैं सेल्फ लव और सेल्फ केयर डेली प्रैक्टिस करती हूँ, ऐसा मैंने अपने लिए लिखा है, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, मैं सेल्फ लव के लिए क्या करती हूँ। मुझे जो ड्रेस पसंद है, मैं घर में भी रहती हूँ तो मैं घर वाले कपड़े पहन के नहीं रहती। मुझे अच्छे से ड्रेसअप होना पसंद है, मैं दिन भर घर में अच्छे सुंदर से ड्रेसअप होके रहती हूँ। मैटर ही नहीं करता कि मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ घूमने। तो ये हुआ मेरा सेल्फ लव, क्योंकि मुझे ड्रेसअप होके रहना पसंद है। सेल्फ केयर कैसे करती हूँ, तो मैं उसके लिए भी मैंने डिटेल में राइटिंग किया है कि मैं सेल्फ केयर के लिए ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। तो ये चीजें आपको अपने डिटेलिंग में लिखना होगा, आप कैसा चाहते हैं अपने आप को, अपने लिए, अपने पैसों के लिए, अपने करियर के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो शायद थोड़ा सा क्लियरिटी आई होगी। प्लीज आप लोग अपने लेवल पे जैसा आपको समझ में आए आप उसको लिखिए, जरूर लिखिए, जरूर 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 लिखिए। एंड टाइम टेकिंग है, मैं मानती हूँ। और जो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है वो इसलिए क्योंकि जो अपन सुबह प्रैक्टिस करते हैं, तो सुबह जो हमको ड्रीम पढ़ने होते हैं, आप उस समय अल्फा फ्रिक्वेंसी में रहते हैं। और उस अल्फा फ्रिक्वेंसी को अगर हमने यूज कर लिया सही तरीके से, तो अभी जो हमने आज तक जैसे ड्रीम पूरे किए हैं, उसकी स्पीड इतनी हाई हो जाएगी, इतनी फास्ट हो जाएगी कि आपको खुद को बिलीव नहीं होगा। तो इसीलिए वो एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे एक लाइन में, ये मेरे यहाँ पे जो लिखे हैं वो एक एक लाइन वाले हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने एक पूरी एक डायरी, ये मेरी पूरी कंप्लीट डायरी है जिसमें कि मैं पूरा डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है मैंने। एक एक ड्रीम के बारे में डिटेलिंग है, शायद किसी में 4 पेज की है, किसी में 5 पेज की है, और 8-10 पेज छोड़े हुए हैं। जब उसमें कुछ नया आता उसी में ऐड ऑन करती चली जाती हूँ, लिखती जाती हूँ। लिखना लिखना लिखना, तो इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ते हैं, मेनी थिंग्स आर देयर। तो आई एम सो सॉरी, मैंने आज बहुत लेट कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड यस, तो हम प्रेयर करेंगे मैम। यस। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक